Now we take up the next chapter in AOD, and that is rate measure. Rate measure basically क्या मतलब है कि we have to find the change in some variable with respect to some variable. मतलब what is the rate of change of one variable with respect to other. For example, let us have a quantity y which varies with respect to another quantity x by some rule or function as y is equal to x. मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास कोई एक वेरिएबल है या क्वांटिटी है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल, इफ वी से देयर इज अ सर्कल एंड दिस इज इट्स रेडियस r, तो इसका जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो r पे डिपेंड करेगा. मतलब एरिया इज रिटन एज पाई आर स्क्वायर. मतलब एरिया की वैल्यू बढ़ेगी अगर रेडियस बढ़ाएंगे, एरिया की वैल्यू घटेगी अगर रेडियस घटाएंगे. सिमिलरली अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर. तो सर्कमफ्रेंस जो क्वांटिटी है इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी रेडियस एंड थ्रू अ सर्टेन रूल और फंक्शन c इक्वल टू 2 पाई आर लिख रहे हैं. ऐसे ही को क्या लिख रहे हैं? पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं. तो क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल, परपेंडिकुलर है x, बेस है y. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज व्हाट? हाफ x इनटू y. तो अगर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या लेंथ ऑफ बेस बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो करस्पॉन्डिंगली एरिया चेंज होगा. तो इसका मतलब एरिया इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? x और y. तो द क्वांटिटी a is dependent on quantity x or y, and as x or y varies, a varies, and this varies through a certain rule. There is a certain rule of function between the variable x or y and a. Now then dy by dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये तो हमें पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. मतलब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. मतलब x में हम अगर चेंज करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या होगा? x को किसी रेट से हम चेंज करें तो कॉरस्पॉन्डिंग y किस रेट से चेंज होगा. और इसको हम और कैसे लिखते हैं? f डैश x लिख सकते हैं. f डैश x रिप्रेजेंट्स व्हाट? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. नाउ व्हाट डज dy by dx at x equals to x naught represent? It represents the rate of change of y with respect to change in x when x is equal to x naught. फॉर एग्जाम्पल जैसे यही केस हम लोग लें, हमारा एरिया था पाई आर स्क्वायर. मतलब रेडियस इज रेडियस चेंज होगा तो a चेंज होगा. मतलब a इज डिपेंडेंट ऑन r. नाउ लेट्स से हम अपनी रेडियस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. लेट्स से r1 था, फिर r2 करा, फिर r3 किया, लेट्स से r3.3 किया. तो इसका रेट भी ऑब्वियसली इसका एरिया बढ़ेगा. तो जैसे जैसे हम r इंक्रीज करेंगे a भी इंक्रीज होगा. तो a किस रेट से इंक्रीज होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं. तो हमने कहा जब हमने 3.3 पे हमारी रेडियस थी और रादर 3.3 पे थी हमारी, तो उससे जब 3.3 लाए तो रेडियस हमने चेंज किया, उसी हिसाब से एरिया किस रेट से चेंज हुआ. तो अगर हम 3 पे निकालना चाहें कि रेट ऑफ चेंज क्या था, कि हमारा बेस हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में हमने चेक करा कि हमारा रेट ऑफ चेंज क्या है. तो अगर अलग अलग पॉइंट्स पे निकालेंगे तो अलग अलग रेट ऑफ चेंज होगा. नाउ सेकेंड पॉइंट, let's say we have
two variables x and y, and both of them depend on variable t. So what we have written that let there be two variables x and y and both of them depend on variable t. मतलब x is a function of t and y is also function of t. मतलब x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं. जैसे जैसे t चेंज होगा x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा. And now we want to find dy by dx. अब dy by dx मतलब change in y with respect to x. लेकिन y चेंज हो रहा है t के टर्म्स में और x भी चेंज हो रहा है t के टर्म्स में, तो what we can write? dy by dt upon dx by dt. तो अगर हमारे दो वेरिएबल्स किसी कॉमन वेरिएबल थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो टू फाइंड द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करें, उनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल. बट क्या बस एक चीज ध्यान रखनी कि dx by dt शुड नॉट बी 0. एंड इसको हम क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x is same as rate of change of y with respect to t upon rate of change of x with respect to t. So therefore in general let P and Q be two quantities and we are interested in finding the change in P with respect to Q. तो क्या लिख देंगे, dP by dQ. मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे P with respect to Q, but there should be a relation between the two. एक रिलेशन या एक रूल होना चाहिए between P and Q कि P Q पे कैसे डिपेंडेंट है. तो अगर P में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू Q तो क्या कर देना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना. तो एक्चुअली जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो हम क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ ये P आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है Q पर. Q में जो भी चेंज होगा उसी के हिसाब से P में चेंज होगा. तो Q इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and this is dependent variable. Now dP upon dQ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी if दो केसेस, either both P and Q increase या if either both P and Q decrease. अगर Q के इंक्रीज होने से P इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अगर Q के डिक्रीज होने से P डिक्रीज हो रहा है तो दोनों का चेंज पॉजिटिव होगा. सिमिलरली dP by dQ की वैल्यू नेगेटिव होगी इफ ऑन इंक्रीजिंग P Q डिक्रीजेस और इफ ऑन इंक्रीजिंग Q P डिक्रीजेस. मतलब अगर P को बढ़ाने से Q घट रहा है या Q को बढ़ाने से P बढ़ रहा है तो फिर rather we should write this, if on increasing Q P decreases and on decreasing Q, rather we should write this properly, if on decreasing Q P increases. तो dP by dQ की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर Q बढ़ाने पे P बढ़ रहा है और Q घटाने पे P घट रहा है. एंड अगर Q बढ़ाने पे P घट रहा है या
Q घटाने पे P बढ़ रहा है तो फिर वो नेगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट, सपोज you have two variables, let's say k1 and k2, and you know the rate of change of k1 and want to find rate of चेंज ऑफ K2। मतलब क्या है, दो वेरिएबल्स हैं K1 और K2, और K1 का चेंज, रेट ऑफ चेंज हमें पता है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ K2 निकालना है। तो व्हाट यू शुड डू इज, फॉर दिस फॉर्म एन इक्वेशन बिटवीन K1 and K2 only, that is no other variable. Then differentiate the equation formed to get the rate of change of K2। मतलब K1 K2 दो वेरिएबल्स थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ K1 हमें दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ K2 निकालना है। तो व्हाट वी डू इज, हम समहाउ K1 और K2 में एक रूल या फंक्शन निकालेंगे सच दैट कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब K1 और K2 में ही हमारी इक्वेशन आनी चाहिए, बाकी जो टर्म्स होगी तो वो कांस्टेंट हो। देन व्हाट विल डू, विल डिफरेंशिएट इट, तो हमको K2 का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल is given at any instance when rate of change is to be found, then use this value in the equation only after differentiation। इसका क्या मतलब है, लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए विद रिस्पेक्ट टू r, यानी हमें क्या चाहिए, dA by dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r। और हमने कहा कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज क्या है, तो जो ये वैल्यू दी है, दिस वैल्यू इज गिवन, तो ये वैल्यू हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम dA by dr की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब a था पाई आर स्क्वायर, तो dA by dr क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, 2πr। जब ये डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज निकालना है एट विच वैल्यू, r इक्वल्स टू 10। जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब हम ये वैल्यू r यहाँ पे 10 यूज करेंगे, किसी और स्टेज पे इसको भी यूज नहीं करेंगे। वैल्यू मतलब कहने का ये कि जो हमें पॉइंट दिया जाता है, जिस इंस्टेंस में वैल्यू दी जाती है, वो वैल्यू हम डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव में यूज करते हैं। Let's start off with a basic question. Find the rate of change of first part area and second part circumference of a circle with respect to r at the instance when r is 7। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा एक सर्कल है, वो डिपेंडेंट क्या है, r पे। तो एरिया जो है, अगर हम r को चेंज करेंगे तो हमारा एरिया
किस रेट से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, एंड सर्कमफ्रेंस किस रेट से चेंज होगा व्हेन वी चेंज आर। तो स्टेप 1 क्या है कि जिसको हमें चेंज करना है, जिसमें चेंज निकालना है और जिसके वजह से चेंज हो रहा है, उनमें रिलेशन आना चाहिए। तो क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज एरिया का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो एरिया और आर में रिलेशन होना चाहिए, जो कि हमें पता है ए इज पाई आर स्क्वायर। नाउ क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, जिसके रिस्पेक्ट में हमें चाहिए। तो डी बाई डी आर क्या हो गया, पाई बाहर, आर स्क्वायर का 2r, तो क्या आ गया 2 पाई आर। यानी जैसे जो एरिया में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर वो किस फॉर्मूले से आएगा, 2 पाई आर। अब हमें ये रेट ऑफ चेंज किस इंस्टेंस पे निकालना है, जब हमारा रेडियस 7 हो, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन इज अ पॉइंट फिनोमेना, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेट ऑफ चेंज आएगा। अगर हम आर को 8 लगा देंगे तो फिर डिफरेंट रेट ऑफ चेंज होगा, आर को 3 यूज करेंगे तो डिफरेंट रेट ऑफ चेंज होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज वेरी कर रहा है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 2 × 22/7 × 7, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, विच इज सिंपली 44 सेंटीमीटर। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम 1 सेंटीमीटर चेंज करेंगे रेडियस में तो हमारा एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। इसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, अब हमें चेंज क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस में विद रिस्पेक्ट टू आर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू आर क्या है, c = 2 पाई आर। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो dc/dr क्या होगा, 2 पाई बाहर, r का 1। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई उससे तो ये समझ में आया कि जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, 2 पाई। रेडियस से मतलब ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली 2 पाई रेट से चेंज होता रहेगा। तो इसमें r का तो कोई रोल है नहीं, देखो dc/dr रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है, 2 × वी कैन यूज 3.14 ऑल्सो, और 22/7 तो क्या रहा है 6.28 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली 6.28 चेंज है। और अगर इसको समझना है तो ये कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस में चेंज करेंगे तो सरकमफ्रेंस 6.28 सेंटीमीटर चेंज होगा। Now let's discuss the next question. Displacement s of a particle with respect to time t, मतलब दो क्वांटिटीज क्या हो गई, s और t, is expressed as s is equal to t³ / 2 - 60। मतलब s डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज s is depending on the value of t, और उनमें एक रूल या रिलेशन दे रखा है। Find the acceleration of the particle when velocity vanish। Now, अब हमें पता है थ्रू फिजिक्स ऑल्सो कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यानी s डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी से आएगा, तो पहले वेलोसिटी निकालें। और वेलोसिटी कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी कैसे आएगी, बाय डिफरेंशिएटिंग s विद रिस्पेक्ट टू t, यानी ds/dt चाहिए। तो ds/dt के लिए तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा 3t² / 2 - 6t का 6। नाउ, और एक्सेलरेशन कैसे आएगा, बाय फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी और टाइम में अब रिलेशन हमको पता है ये, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, थ्राइस 3/2 t² का 2t एंड 6 का 0, तो 2 से 2 गया, एक्सेलरेशन का रेट क्या आया 3t। मतलब जैसे जैसे t चेंज होगा एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से चेंज होगा, 3t। पर हमको जो एक्सेलरेशन निकालना है
वो कहाँ निकालना है, व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो हमें एक्चुअली ए कहाँ निकालना है, इक्वल्स टू 0, मतलब जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, जिस इंस्टेंस पे वेलोसिटी 0 हो जाए उस इंस्टेंस पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारी वेलोसिटी कहाँ 0 होगी, 3t² / 2 - 6 = 0, which implies 3t² - 12 is 0. तो t² - 4 is 0, which gives t² as 4. therefore t क्या हो जाएगा, +-2। अब t तो टाइम है, तो टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो t = 2 सेकेंड, मतलब हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी t = 2 सेकेंड्स पे 0 हो जाएगी। एट दैट इंस्टेंस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 3 × 2 which is 6। तो यानी एक्सेलरेशन हमारा एट t = 2 क्या है, 6 cm² per second। Now let's take the next question. On the curve x³ = 12y, find the interval of values of x for which the abscissa changes at a faster rate than the ordinate। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा कर्व है इस पे x की किन वैल्यूज पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा होगा विल बी फास्टर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट विल बी फास्टर देन y कोऑर्डिनेट चेंज होने का रेट। तो लेट्स से वी हैव x³ = 12y, तो y क्या हो जाएगा, x³ / 12। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy/dx = 3x² / 12 which is x² / 4। अब this can be written as dx/dy = 4/x²। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमको कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेट क्या होगा, dx/dy। x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट इज टू y कोऑर्डिनेट होने का चेंज होने का रेट क्या है, dx/dy। और ये चीज वो क्या चाहता है, >0। >0 क्यों, क्योंकि एब्सिसा का रेट ऑर्डिनेट के रेट के चेंज से क्या है, फास्टर है। मतलब एक तरीके से आप ये देखें, dx is greater than dy, change in x coordinate is greater than change in y coordinate, तो dx/dy is what, greater than 0। तो greater than 0 मतलब वैल्यू जो है इसकी वो greater than 0 हो, ठीक है, और रादर greater than 0 नहीं, greater than 1, क्योंकि dx/dy, dy को हम नीचे लाएंगे तो dx/dy शुड बी ग्रेटर देन 1। नाउ तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/x² का मॉड शुड बी ग्रेटर देन, मॉड क्यों ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू जो है 1 से, इस वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, dx का रेट dy के रेट से ज्यादा तेज होगा। तो वी कैन राइट दिस एज 4/mod(x² is greater than 1। तो therefore ये x² का मॉड तो पॉजिटिव ही खुलेगा, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/x² is greater than 1। We can take x² to the right hand side, तो हो गया 4 is greater than x², और we can write x² is less than 4, which means x² minus 4 is less than 0। तो x minus 2 into x plus 2 is less than 0। तो इसका मतलब x क्या हो, -2 और 2 के बीच में हो, बट -2 और 2 के बीच में 0 भी आएगा, एंड 0 हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज एट दैट पॉइंट इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा dx/dy। तो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज, x का इंटरवल पूछ रहा था कि x की वैल्यूज कहां से कहां हो जिससे कि हमारा एब्सिसा का रेट ऑफ चेंज इज ग्रेटर देन ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज। तो वो रेंज क्या आ रही है, -2 से x 2 के बीच में रहे एक्सेप्ट 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी -2 से +2 में अगर x रहेगा तो एब्सिसा का चेंज फास्टर होगा देन द ऑर्डिनेट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A stone is dropped in a quiet lake and waves formed move in a circle. If the radius of the circular wave increases at the rate of 4 cm per second, find the rate of increase of area at the instance when radius is 10. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारा एक लेक था, उसमें हमने एक पत्थर फेंका, तो क्या होंगे, रिपल्स फॉर्म होती है। रिपल्स कैसे मूव करती हैं, ऐसे ऐसे रिपल्स फॉर्म होती है। जो इन्हें आप वेव्स कह लीजिए, रिपल्स कह लीजिए, तो किस फॉर्म में फॉर्म होती है, सर्कल्स के फॉर्म में। और क्या होता है, धीरे धीरे देखिए ये रेडियस ये सब क्या होता है, रेडियस बढ़ता जाता है। ये सर्कुलर वेव्स क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो इन रेडियस, ये लेट्स से रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस रेडियस के बढ़ने का रेट क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ ये जो यूनिट लिखी होती है, दिस टेल्स यू अ लॉट। रेडियस का ये क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड्स लिखा है, मतलब सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो हमें क्या दे रखा है, dr/dt क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड वर्ड है इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेडियस बढ़ रही है, मतलब एज टाइम इंक्रीजेस रेडियस इंक्रीजेस। तो फिर dr/dt का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने कहा कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही, एरिया बढ़ रहा है, तो नेट एट एनी इंस्टेंस रेडियस ऑफ वेव इज r सेंटीमीटर एंड एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस r रेडियस इज a centimeter square, and area of the circle is a centimeter square। मतलब किसी इंस्टेंस पे रेडियस ऑफ द वेव r थी और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया a था, और रेडियस किस रेट से बढ़ रही है, dr/dt। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10। Now rate of increase of area मतलब dA/dt, that is how fast the area is increasing with respect to time। तो dA/dt अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है, या तो हमें A और T में रिलेशन पता हो, बिकॉज जिस क्वांटिटी का चेंज हम चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो नीचे लिखा होता है, तो उनमें रिलेशन होना चाहिए। जिन दो क्वांटिटीज में रेट ऑफ चेंज को हमें रिलेट करना है वो उनमें रिलेशन हो। अब ए और टी में तो रिलेशन नहीं है। ए का किससे रिलेशन है, ए का तो आर से रिलेशन है, बिकॉज एरिया इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस। तो व्हाट वी डू, हम लोग dA/dr निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या होगा, dA/dr का वैल्यू हो गया 2πr, r स्क्वायर का 2r और पाई मल्टीप्लाइड है। नाउ वील मेक यूज ऑफ चेन रूल। हम कह रहे हैं कि a डिपेंड करता है r पे और r डिपेंड करता है t पे, क्योंकि हमें दे रखा है कि r इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब हमें a और t में रिलेशन चाहिए, तो किसके थ्रू जाएंगे, r के थ्रू जाएंगे। कैसे जाएंगे, dA/dt को हम लिख सकते हैं dA/dr into dr/dt by chain rule। a is a function of r is a function of t, तो a as a function of t के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a के थ्रू r के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस चीज को हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि dA/dr तो हम निकाल चुके हैं 2πr, और dr/dt हमें दे रखा है 4, तो दिस इज 4। तो देखो dA/dt का फॉर्मूला क्या निकल के आया, चेंज इन a विद रिस्पेक्ट टू टाइम का फॉर्मूला क्या निकल के आया, 8πr। एंड dA/dt हमें कब निकालना है, एट व्हाट इंस्टेंस, व्हेन r इज 10। तो बस r की वैल्यू हम 10 रख दें इसमें, पाई इंटू 10 विच गिव्स यू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है, जब रेडियस ऑफ द वेव वाज 10 सेंटीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Now let's take the next question. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second
At what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter per second? मतलब क्या हुआ? Let's say we have a soap bubble. ये उसका रेडियस है, तो वो ये कह रहा है कि जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ यूनिट्स टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो सेंटीमीटर इज रेडियस, पर सेकेंड मतलब किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सेकेंड्स टाइम का यूनिट होता है. तो हमको क्या गिवन है? dr/dt इज गिवन टू बी 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड सिंस ही इज यूजिंग द वर्ड इंक्रीजिंग, मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है रेडियस भी बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन फर्स्ट. और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसका क्या होगा? सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो बड़ा होता जाएगा बबल. तो सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ रहा है? व्हेन रेडियस इज 5, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे निकालना पड़ेगा. जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है तो 5 सेंटीमीटर जब उसकी रेडियस है, रादर इट शुड बी 5 सेंटीमीटर. जब रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर है तब उस इंस्टेंस पे उसका स्फेरिक जो सरफेस एरिया वो किस रेट से बढ़ रहा होगा, ये हमें निकालना है. तो सबसे पहली चीज, जिस चीज में चेंज चाहते हैं एंड किसके रिस्पेक्ट में वो चाहते हैं वो हमें लिखना है. तो हमें क्या चाहिए? हमें सरफेस एरिया, लेट अस बी द सरफेस एरिया ऑफ द बबल, उसका चेंज किसके रिस्पेक्ट में चाहते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में. बट सरफेस एरिया चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वो तो रेडियस के फंक्शन है. As the radius would increase, surface area would increase. As the radius would decrease, the surface area would decrease. तो S is a function of R. और surface area क्या होता है इसका? 4 pi r square. मतलब surface area is directly dependent on R. तो हो क्या रहा है? सरफेस एरिया तो R पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन R किस पे डिपेंड कर रहा है? T पे. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है रेडियस चेंज हो रहा है, और बिकॉज रेडियस चेंज हो रहा है फिर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. देयरफॉर S इज अ फंक्शन ऑफ R एंड R इज अ फंक्शन ऑफ T, और हमें निकालना है S एज अ फंक्शन ऑफ T. ये तो क्लासिक एग्जांपल हो गया चेन रूल का. तो ds/dt को हम क्या लिख सकते हैं? S इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू R एंड R इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू T. तो ds/dt कैन बी रिटन एज ds/dr इनटू dr/dt, इन विच dr/dt तो हमें पता ही है वो तो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है. ds/dr के लिए हम इसे डिफरेंशिएट कर दें S विद रिस्पेक्ट टू R. तो डिफरेंशिएटिंग S विद रिस्पेक्ट टू R, तो क्या हो जाएगा? ds/dr इक्वल्स टू 8 pi r. वैल्यूज रख दीजिए. 8 pi r इंटू व्हाट इज dr/dt? 0.02, which is 0.16 pi r is ds/dt. मतलब जनरल फॉर्मूला आ गया ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हमें किस इंस्टेंस पे ये रेट ऑफ चेंज निकालना है? व्हेन रेडियस इज 5. बस ds/dt हम कब निकालेंगे? व्हेन r इज 5. तो यानी 0.16 इंटू 5 इंटू पाई, तो कितना आ जाएगा? 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. यानी हर सेकेंड, every second the surface area is changing at the rate of 0.8 pi centimeter square at the instance when radius is 5. ये बताना बहुत जरूरी है कि किस इंस्टेंस पे हमें रेट ये चेंज हो रहा है. 0.8 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये जो रेट ऑफ चेंज है सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जब रेडियस 5 है तब ये है. अगर रेडियस का कोई और इंस्टेंट लेंगे तो फिर ये रेट ऑफ चेंज भी चेंज हो जाएगा.